अर्जुन को भारत कह दे। क्यों कह रहे हैं भारत? अरे संपूर्ण भारत की जो गरिमा है, जो क्षमता है, जो सामर्थ्य है, वो अर्जुन समझ रहा है, अर्जुन में समाई हुई है, या अर्जुन उस संपूर्ण भारत की गरिमा में समाया हुआ है, इसलिए उसको भारत का भी नाम दिया गया। आज जैसे नाम नहीं, चिंटू पिंटू मिंटू किंटू सिंटू पिंटू, कोई अर्थ नहीं जिनका। उस समय पर जो नाम होते थे, अर्जुन के नामों को आप देखेंगे तो 10 नामों का आपको अर्थ मिलेगा। दोनों हाथों से बाण चलाने के लिए उसको सब्यसाची बोलते, नींद को जीतने के लिए गुणाकोश बोलते थे, विश्व विजयी होने के कारण उसको विजय बोलते थे। बंधुओं, भारत नाम भी उसको दिया गया। उस भारत को कह रहे हैं भगवान कृष्ण। जो दूसरा व्यक्ति सामने है उसको बंधुओं तुम साधारण मानव शरीर मत मान लेना। इस मानव शरीर से ही परमार्थ की, परम पद की, परमात्मा की प्राप्ति है। यह मानव शरीर ही उस परमात्मा में समाया, वहां तक पहुंचाया लोगों को। इससे उत्तम और कोई भी सृष्टि में देह नहीं है। जय विश्व बंधु। संपूर्ण गीता ज्ञान बंधुओं, आगे भगवान कह रहे हैं, किम कर्म किम कर्मेति कवयो अप्यत्र मोहिता। देखो भगवान अब कर्म के विषय में बता रहे, क्या कर्म है क्या नहीं है, इसमें बड़े बड़े लोग मोहित हो गए। किम कर्मेति कवयो अप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। अर्जुन समझ, कर्म क्या है और अकर्म क्या है। इस प्रकार का इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। यहां तो मैंने सुना है बंधुओं, मेरी बात यहां पर कितनी उचित है कितनी अनुचित है ये नहीं जानता, पर मन में आ गई है बात, वो मैं आपको बता रहा हूं इस भारत की मानवता के विषय में, कि यहां पर तो ऐसे ऐसे नियम कानून संविधान थोप दिए जा रहे हैं जो मानव के अनुकूल नहीं है, जो स्त्री और पुरुषों के लिए वैसे कानून बना करके, विधि विधान बना करके, और कह दिया गया फ्रीडम मतलब स्वच्छंदता। कितनी स्वच्छंदता जो मानवता के लिए हानिकारक है। भगवान कह रहे हैं यहां पर कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान भी मोहित हो जाते हैं। अर्जुन हल्के पूरे का काम नहीं है जो समझ लेगा कर्तव्य और अकर्तव्य, कर्म और अकर्म। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति अच्छे प्रकार समझा करके कहता हूं, क्योंकि बड़े बड़े बुद्धिमान लोग डूब गए हैं अर्जुन यहां इस विषय का निर्णय करने में। कर्म क्या कर्म क्या, ठीक क्या है गलत क्या है, इसका निर्णय करने में, जिसे जानकर तू शुभ और अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। अशुभ यहां पर किसको कह रहे हैं भगवान? जिसको जानकर तू अशुभ से यानी कर्म बंधन से मुक्त। ये कर्म बंधन ही सबसे बड़ा शुभ है। आप जो बंधुओं, ये संसार में, ये भारत में इस समय पर जो पाखंड आ गया है, मेरे भारतीयों, यदि तुम्हारे में जरा भी आत्मा और बुद्धि बल विवेक ज्ञान है तो इन नश्वर पदार्थ के इन मोह अज्ञान और लालच अपेक्षा इच्छा महत्वाकांक्षाओं से थोड़े हटके देखो, क्योंकि कर्मों का ही परिणाम आपको मिलेगा, पाखंड का नहीं। यहां लोग बड़े अंधविश्वास, पाखंड और दंभ में पड़ गए हैं, उनको इस चीज को समझना पड़ेगा। जब मेरे कर्म ही काम में आने वाले हैं तो मैं जहां हूं वहीं पर उनको उच्च कोटि का जो भगवान कहना चाह रहे हैं पूर्वजों के द्वारा किया हुआ, उसको मैं यहां भी कर सकता हूं। कैसे किया जाता है भगवान उसको बता रहे हैं।
कर्म क्या है और अकर्म क्या है। अर्जुन, इस विषय में बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी निर्णय करने में जो है अनुत्तीर्ण हो गए, निर्णय करने में पास नहीं हो पाए। इसलिए मैं तुझको उस कर्म तत्व को, भगवान कह रहे कर्म तत्व जो कर्म है, मैं मुझे भली बात समझा करके तुझको कहता हूं, जिससे तू अशुभ से छूट जाएगा। मतलब अशुभ क्या है? पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यही अशुभ है। भगवान कह रहे हैं कि ये जो जन्म और मरण का बंधन है, ये केवल कर्म से प्राप्त होता है। कर्म बंधन के कारण ही मनुष्य बार बार इस संसार में आता जाता है। इसलिए मैं तुझे वह कर्म तत्व का रहस्य बताता हूं, कर्म तत्व को अच्छे ढंग से तुझे समझाता हूं। तू अर्जुन उसको समझ। क्या समझाना चाह रहे हैं? समझो बंधुओं, क्या कह रहे हैं? कर्मणो ह्यापि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। हे अर्जुन, कर्मणो ह्यापि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म के रहस्य को, कर्म के स्वरूप को, कर्म के वार्ता को, कर्म के सिद्धांत को समझ। कर्म के स्वरूप को भी जानना चाहिए और अकर्म के स्वरूप को भी जानना चाहिए। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, कर्मणस्य बोधव्यम बोधव्यम से विकर्मण है, अकर्मणस्य बोधव्यम गहना कर्मणो गति। अर्जुन, कर्म के स्वरूप को भी जानना चाहिए, आवश्यक है। उसको जाने बगैर तू मुक्त नहीं हो पाएगा। और विकर्म के स्वरूप को भी जानना चाहिए तथा अकर्म के स्वरूप को भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति बड़ी गहन है। गहन, बहुत गहन, बहुत गंभीर। हम नहीं समझ पाते कि हम क्या कर रहे हैं, क्या कर बैठे। हम आज के वर्तमान स्थिति में लोग, मैं यहां जब बैठा हूं और मैं कभी कभी लोगों से बात करता हूं, तो उनका लगभग 100 में नहीं, 1000 से भी ऊपर निकल जाए, कदाच लाख में पहुंच जाए, नहीं तो 1000 में तो 999 को ले लेंगे। तो उनका उत्तर एक होता है, ये जो कर रहे हैं, भाई क्या करें, सब लोग ऐसा कर रहे हैं। क्या कहते हैं वो लोग? कि सब लोग ऐसा कर रहे हैं। अरे सब ऐसा करने लगे, किसने शुरू कर दिया ऐसा करना? तुम अपने आत्म तत्व का, अपने बल का, अपने विवेक का, अपनी बुद्धि का, अपने ज्ञान का, अपने सामर्थ्य का उपयोग क्यों नहीं करना चाहते? इतने आलसी हो या इतने निकृष्ट हो या इतने गए गुजरे हो कि अपनी सत्ता का उपयोग ही नहीं करना चाहते? समझने का प्रयास तो करो। बंधुओं, मेरे जीवन में ये एक गुण विचित्र रहा। मैंने कभी किसी की बात को सुनकर के नहीं मान लिया, समझने के बाद में ही मैंने उसको माना। किसी ने कह दिया सूरज को कि ये दीपक है, तो मैंने ऐसे करके मान नहीं लिया कि हाँ 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 दीपक है, वाह भाई वाह, दीपक है भाई, दीपक है। लोग कहें भाई तुम दीपक क्यों कह रहे हो? सब कहते नहीं। समझने के बाद में ही मैं दीपक कह सकता हूं, अन्यथा मैं दीपक नहीं कहूंगा। आप भी वही मानव हैं। सब कर रहे हैं इसलिए, बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं? सबके पढ़ रहे हैं इसलिए। ये काम कैसे कर रहे हो? सब कर रहे हैं इसलिए। बंधुओं, इस भेड़ वाली चाल से अलग हट जाओ, क्योंकि तुम मानव हो। इसको तो भेड़ का गाडरिया प्रभाव हमारे यहां गुजरात में बोलते हैं। ये प्रभाव तुम्हारे में नहीं होना चाहिए। ये मानव को शोभा नहीं देता। इसलिए भगवान बड़े ढंग से अर्जुन को इन बात को कह रहे हैं। अर्जुन को भगवान कह रहे हैं, बंधुओं मुझको कह रहे हैं, आपको कह रहे हैं, इस संपूर्ण भारत को कह रहे हैं। और बार बार उन्होंने एक शब्द कहा यहां, भारत। अरे भारत, तो भारत को कह रहे हैं। अर्जुन को भारत कह दे, क्यों कह रहे हैं भारत? अरे संपूर्ण भारत की जो गरिमा है, जो क्षमता है, जो सामर्थ्य है, वो अर्जुन समझ रहा है, अर्जुन में समाई हुई है। या
अर्जुन उस संपूर्ण भारत की गरिमा में समाया हुआ है, इसलिए उसको भारत का भी नाम दिया गया है। आज जैसे नाम नहीं, चिंटू पिंटू मिंटू किंटू सिंटू पिंटू, कोई अर्थ नहीं जिनका। उस समय पर जो नाम होते थे, अर्जुन के नामों को आप देखेंगे तो 10 नामों का आपको अर्थ मिलेगा। दोनों हाथों से बाण चलाने के लिए उसको सब्यसाची बोलते, नींद को जीतने के लिए गुणाकोश बोलते थे, विश्व विजयी होने के कारण उसको विजय बोलते थे। बंधुओं, भारत नाम भी उसको दिया गया। उस भारत को कह रहे हैं भगवान कृष्ण। जो दूसरा व्यक्ति सामने है उसको बंधुओं तुम साधारण मानव शरीर मत मान लेना। इस मानव शरीर से ही परमार्थ की, परम पद की, परमात्मा की प्राप्ति है। यह मानव शरीर ही उस परमात्मा में समाया, वहां तक पहुंचाया लोगों को। इससे उत्तम और कोई भी सृष्टि में देह नहीं है। उस देह में, उस देह के माध्यम से जो वहां पर अर्जुन को उपदेश कर रहा है वह परम ब्रह्म परमात्मा है। परमात्मा कभी किसी को जेठ भर के मिला नहीं। अगर कोई निराकार की कल्पना करके कह रहे परमात्मा परमात्मा, हम नहीं मानते। हम साकार को मानते हैं, जो हमको आकर के बता तो दे कि ये गुण होते हैं मेरे। उन्होंने सारी बातें इसमें कही हैं कि जो इस सत्ता में, इस कक्षा में जो इन गुणों में समाहित है वही परम पद का अधिकारी है, वही परमात्मा है। तो बंधुओं, अर्जुन को भगवान ने कहा है कि कर्मणस्य बोधव्यम, बोधव्यम से विकर्मण है, अकर्मणस्य बोधव्यम, गहना कर्मणो गति। आगे यहां से चर्चा करेंगे। जय विश्व बंधु।